एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। नमस्ते, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज सुबह सुबह उठते मैं काम पे लग गई थी। आज मैंने किया किचन की पूरी डस्टिंग। इतनी गंदी हो रखी थी ना, ये मेरे जो रेक वगैरह था। सुबह झाड़ू करते वक्त मैं हमेशा साफ़ करती हूँ, फिर भी गंदा हो ही जाता है। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हिंदी में वीडियो क्यों बना रही है, रोज़ तो ये नेपाली में बनाती, पर आज हिंदी में बना रही है, ऐसा सोच रहे होंगे। तो मैं बता देती हूँ, आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब पे हिंदी में ही वीडियो बनाऊँगी। पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तब पहले स्टार्टिंग में मैंने हिंदी से ही वीडियो बनाया था, पर कुछ दिन बाद किसी ने मुझे कमेंट करा था। कमेंट करते वक्त बोला था, आप नेपाली हो के हिंदी में वीडियो बनाते हो, इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसा कुछ ऐसे बोला था। तो उसी वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं लोगों की बातों में फट से आ जाती हूँ। लोगों को बातों का मुझे इतना बुरा लगता है ना, तो उन्होंने ऐसा बोला, मुझे बहुत ही बुरा लगा था। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया, चलो हिंदी में वीडियो ही नहीं बनाते। मुझे बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, तब से मैंने वीडियो बनाई नहीं, कम ही बनाया तो नेपाली में ही बनाया था। उसके बाद जो मैंने यूट्यूब के बाद मैंने फेसबुक में स्टार्ट किया वीडियो बनाने के लिए, तो दोनों चीज़ों में टाइम देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसीलिए मैंने यूट्यूब में थोड़ा गैप किया। तो अभी मैं सोच रही थी, जो मैंने डिसीजन लिया था हिंदी को छोड़ के नेपाली में बनाना, वो मेरा बहुत ही बुरा, मतलब गलत डिसीजन था। ऐसा लग रहा था मुझे हिंदी में ही बनाना था यूट्यूब में, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है जो मैं नेपाली लैंग्वेज में बनाती हूँ। हिंदी होता तो हिंदी सबको समझ में आ ही जाता है, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है आज से हिंदी में बनाना। नेपाली में तो मैं बनाती हूँ फेसबुक में, अगर किसी को नेपाली में देखना है तो वो लोग जाके देखेंगे मेरे फेसबुक पेज में, और जिसको नेपाली समझ में नहीं आते वो लोग आके मेरे यूट्यूब चैनल में देखेंगे, ऐसा मैंने डिसाइड किया था। तो जो मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं उन सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, और जो पहले से मेरे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर, उन सभी को थैंक यू सो मच। तो जो नए हैं उन सबको मेरा इंट्रोड्यूस दे देती हूँ। मेरा नाम है सनम छेत्री, मैं आसाम में रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी 3 साल की बेटी है और अभी घर में मेरे सास ससुर दोनों हैं, तो हम 4 ही लोग अभी घर पर है। तो आज सुबह उठते मैं काम पे लग गई थी, तो इधर मेरी बेटी भी उठ गई। बेटी उठने के बाद मैंने उसको प्रार्थना किया, उसके बाद अभी मैंने फ्रेश करा के पढ़ाने बैठ गई। उसके बाद मैं आज बना रही थी, मतलब थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है क्योंकि मुझे हिंदी इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तब से मैं अगर हिंदी में बनाती, अभी तो मैं हिंदी बोलने में परफेक्ट हो जाती। तो आज मैं बना रही थी अरबी की सब्ज़ी, और जो ये एलिफेंट एप्पल हम ओटेंगा बोलते हैं आसाम में, वो बनाया, मतलब वो काट रही थी। उसके बाद मैं नहा धो के किचन में आ गई। किचन में आके मेरा सब्जी भी हो चुका था रेडी, और इधर मैंने कुकर में चावल भी चढ़ा दिया था और दोनों मेरा बन गया था। उसके बाद सुबह मैंने जो साफ़ किया था रेक वगैरह, उस सब को मैंने सेट किया। ऐसे बिखरा पड़ा था डाइनिंग में ही, तो अभी सूख भी गया, तो उस सब को मैंने इधर सेट कर लिया। किचन का मेरा सारा काम हो चुका था और बाहर मेरी बेटी बुला रही थी, और जाके देखा मम्मी मेरी बेटी को टीका लगाई थी और हाथ में पैसा दिया। और मेरी बेटी मुझे इसीलिए बुला रही थी, आमा ने पैसा दिया है, लूँ कि ना लूँ, ऐसा पूछ रही थी। और मेरी बेटी को सिखाया हुआ है, कोई भी पैसा दे या कुछ भी दे मम्मा को पूछना। तो अभी मेरी बेटी ऐसा हो चुकी है कि घर के लोग भी जब भी इसको कुछ भी देते तो मुझे पूछे बिना ये लेती नहीं है, तो इसीलिए मुझे बुला रही थी लूँ कि ना लूँ पूछने के लिए। तो आज मम्मी इसीलिए टीका लगा रही थी। सावन महीने तक हमारे घर के सभी लोगों ने फास्ट रखा था सोमवार को, और हमारे यहाँ जब भी हम फास्ट रखते, फास्ट रखने के सुबह मतलब टीका लगाते, ब्राह्मण को बुला के टीका लगाते, पर हमारे यहाँ ब्राह्मण मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए कन्या जो भी मिलते कन्या को हम बिठा के टीका लगा के ऐसा दक्षिणा देते हैं। तो वही कर रहे थे हम घर के सभी लोग। मेरी बेटी मुझे यहाँ पे आशीर्वाद दे रही थी, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छा खाना खाना और ज़्यादा खाना खाना, ऐसा बोल रही थी। और मैंने उसको बोला, तेरी मम्मा खाना कम ही खाती, फिर भी देख इतनी मोटी हो चुकी है, ऐसा मैंने बोला। उसके बाद बाबा ने भी उसको टीका लगाया, पैसा दिया। उसके बाद यहाँ सभी उसको चिढ़ा रहे थे, आज तो तुम्हारा पैसा हो गया, आज दे दो मुझे पैसा, बोल रहे थे। और मेरी बेटी नहीं दूंगी, मैं इसको संभाल के अंदर रखूँगी बोल के वो अंदर चली गई, और मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। तो मैंने क्या देखा, आज मेरी बेटी ने मेरा बेडशीट फाड़ दिया। बेडशीट का थोड़ा सा एक टुकड़ा धागा
धागा निकला होता उसको उसी ने मतलब खींच दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा फट गया। तो मैं बैठ गई इसको सिलने के लिए। ये जो बेडशीट आप लोग देख रहे हो ये मेरी शादी का बेडशीट है। शादी में जब हम शादी होके आते हैं तो मायके वाले मतलब पिलो से लेके गद्दा वगैरह बेडशीट सब कुछ देते हैं, तो उसी टाइम का ये बेडशीट है। बहुत ही अच्छा है, तो अभी भी मैं यूज कर रही हूँ। तो फट गया था, मुझे थोड़ा बुरा लग गया, तो मैं इसको सिलने बैठ गई। उसी टाइम मेरी बेटी भी आ गई और पैसा दे के बोल रही थी पैसा मनी बैंक में डाल दो। तो मैंने इसको रोल करके खुद ही डालो बोल के दे दिया उसको, तो उसी मनी बैंक में डाल रहे थे। और मैंने पूछा ये पैसा जब निकालोगे तो क्या करोगे? आप लोग खुद ही सुने उसके मुँह से वो क्या बोल रही है। अनि त्यहाँको पैसा दिएर के गर्छौ? अनि तिमी के गर्छौ भन त? त्यो भोलिपछि त्यो के गर्छौ त्यसले? त्यो पैसाले आर्मी कपडा किन्छु। और यहाँ पे बोल रही थी जब ये पैसा निकालेगी उसके बाद इस पैसे से ये आर्मी का कपड़ा खरीदेगी, ऐसा बोल रही थी। मेरी बेटी को आर्मी बनना इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है। ये बोल रही थी कब से मुझे आर्मी का कपड़ा खरीदो। अभी मैं सोच रही हूँ उसके लिए आर्मी वाला कपड़ा खरीदूँ। इसको आर्मी बनना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी मैं इसको पूछती हूँ क्या बनोगे, ये बोलती रहती है मुझे आर्मी बनना है। तो मैं बोलती हूँ आर्मी नहीं बनना है, आपको पायलट बनना है। तो मैं ऐसे इसको चिढ़ाती हूँ, डॉक्टर बनना है ऐसा चिढ़ाती हूँ। तो नहीं मुझे आर्मी बनना है बोलती है। तो हमने खाना पीना भी कर लिया, अभी शाम का टाइम हो चुका था। अभी हम सारे बैठे हुए थे। तो हमारे यहाँ पे तीज का फेस्टिवल आ रहा है, तो मैंने तीज का गाना लगाया हुआ था। तो मेरी बेटी आके यहाँ पे डांस करने लग गई और उसके साथ साथ मेरे ससुर जी भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं बच्चे के साथ। बाबा भी देख सकते हो आप लोग, बच्चे जैसे डांस कर रहे। तो अपनी नातिन के लिए कुछ भी कर सकते मेरे पापा। तो यहाँ पे एकदम उसको डांस करके चिढ़ा रहे थे, अच्छा लगा था, हम सभी बैठ के देख रहे थे। सो आज का वीडियो इतना ही था गाइस। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताना। अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलत हुआ तो प्लीज़ सॉरी, आई एम सॉरी, माफ़ कर दो मुझे इतनी अच्छी तरह से बोलने का नहीं आता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से बोलना। सो बाय गाइस, कल फिर मिलेंगे।